जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। मुझे मेरी ही एक दोस्त ने बताया था कि तू इतना सोचती है हर छोटी से छोटी बातों को, तो अपने जीवन में भक्ति कर और अपना एक इष्ट चुन ले। उसने मुझे कहा कि एक गुरुजी हैं छतरपुर वाले, उनकी भक्ति कर, उनमें बहुत पावर है। इन सबसे पहले मुझे पता था गुरुजी के बारे में, मगर मैं मानती नहीं थी। मैं उस दिन के बाद से गुरुजी में मानने लग गई, पर मुझे यह नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इनके बारे में पहले ही जान लूं यूट्यूब से। संगत जी, मैं उस दिन के बाद से रोज़ सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, उस दिन के बाद से मुझे रोज़ उनके सत्संग आंखों के आगे आने लग गए और रोज़ नया नया मैसेज उस सत्संग के माध्यम से मुझे मिलने लग गया। और सबसे पहला मैसेज ही ब्लैक मैजिक का था कि कुड़िए, तेरे ही किसी जानकार ने ब्लैक मैजिक किया है। ये सत्संग सुन, इसमें पता लगेगा कहाँ और क्या चीज़ ढूंढनी है, तंत्र मंत्र वाली। और उसके बाद के सत्संग में लाल धागा और सिंदूर को निकालने की बात थी। संगत जी, मैं अविवाहित हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, जिसमें मुझे शुरू से पता है कि ये काम कौन सा रिश्तेदार कर सकता है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है। हमने अपनी आंखों से उन्हें खाने में कुछ मिलाकर देते हुए देखा है। मेरे माता पिता ने तो उन्हें एक मुसलमानी पीर से मिलते हुए भी देखा है, जो तंत्र मंत्र विद्या और काला जादू जानते हैं। तो मुझे पता था कि ये किसका काम है। मगर हमारे घर में सिंदूर और लाल धागा सिर्फ पूजा वाले स्थान पर ही था या मेरी मम्मी के पास था। मैंने उन सबको बाहर फेंक दिया। ब्लैक मैजिक के मैसेज फिर भी यूट्यूब पर दिखते थे और एक सत्संग के जरिए मुझे पता लगा कि घर में कुछ काले धागे हैं, उसे बाहर फेंकने हैं। बस फिर मैंने अपने घर में हर जगह ढूंढा और सारे काले धागे जो मुझे दिखे, मैंने उन्हें फेंक दिया। उस दिन के बाद से मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज कम आते हैं और ऐसा महसूस भी होता है कि शायद कुछ नेगेटिविटी कम हुई है घर से। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी सत्संग बहुत है संगत जी। एक बार मुझे YouTube पर एक सत्संग आ रहा था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, आनाकानी मत करियो। फिर क्या था, मेरे गुरुजी का हुक्म था तो सर आंखों पर। उसमें गुरुजी ने एक आंटी को एक सेवा से ब्लेस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर तेरी माँ या सास पर कोई कष्ट आ रहा है या बीमारी आई है तो गौ माता को गुड़ खिला। और संगत जी, मैं गुरुजी की किसी भी मैसेज को जो YouTube सत्संग से मुझे मिलता है उसे इग्नोर नहीं करती। अगले दिन टाइम की कमी और घर के काम की वजह से मैं वो सेवा नहीं कर पाई, पर उसके अगले 2 दिन मैं गुड़ लेकर गई और गौ माता को खिलाया। पर संगत जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मुझे समझ नहीं आया, जो गौ माता ने गुड़ देखा तक नहीं और मुंह मोड़ के चली गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि क्या गुरुपा, आपने ही सेवा बख्शी और वो पूरी भी नहीं हो पा रही है। फिर मैं निराश होकर घर लौट आई। पर संगत जी, गुरुपा तो एक बहुत बड़ी पावर है। अगर उन्होंने कुछ हुक्म दिया है तो पूरा करना और करवाना मैं उन पर ही छोड़ देती हूँ। तो अगले दिन मैं अपनी क्लास में जाते हुए YouTube पर सत्संग सुन रही थी कि अचानक एक सत्संग मेरे आगे आया, जिसके थंबनेल पर लिखा था, कुड़िए, एक काम बोला था तुझसे कि सेवा कर, चल मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर तेरे से सेवा करवाऊंगा। और जब मैंने वो सत्संग खोलकर सुना तो उसमें एक आंटी जी ये बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए उनको एक सेवा दी, जिसमें उन्हें गौ माता को गुड़ खिलाना था। और उस सत्संग में आंटी बताती हैं कि उनके एरिया में उन्हें कोई गौ माता मिली ही नहीं। बहुत ढूंढा उन्होंने, कई दिन तक ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक से एक गौ माता मिली, जिनको गुड़ खिलाने के बाद उस सेवा को आंटी जी ने पूरा किया और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी सासू माँ की बीमारी ठीक हो गई। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि उसी दिन सुबह की बात मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि 1-2 दिन से उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी आया है उस दिन। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि शाम को आज फिर मैं एक बार गुरुजी की ये सेवा गुड़ वाली पूरी करने जाऊंगी।
और जब तक गौ माता की ये सेवा पूरी न कर लूँ तब तक हार नहीं मानूंगी। और संगत जी, आप मानोगी नहीं, उस दिन मुझे 3 गौ माता को गुड़ खिलाने का मौका मिला और तीनों गौ माता ने बहुत ही प्यार से और आराम से एक ही बार में पूरा गुड़ का सेवन कर लिया। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ 2 दिन तक कोई भी गौ माता उस गुड़ को देखना तक नहीं चाहती थी, उसके ठीक 2 दिन के बाद ही 3 गौ माता ने मेरी सेवा को स्वीकार किया और बहुत ही अच्छे से गुड़ का सेवन किया। ये ऐसा था कि जैसे कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सेवा करवाई हो। और संगत जी, सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेरी माँ उस दिन के बाद से एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं और यह सिर्फ गुरुजी की ही वजह से हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज तक सिर्फ एक बार 1 अप्रैल 2024 को बड़े मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत ही इमोशनल हो रही थी गुरुजी के स्वरूप को देखकर, उनकी पॉजिटिविटी को देखकर। 2 हफ्ते बाद फिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होने ही वाला था, मगर किसी कारणवश वो रह गया। शायद उस समय गुरुजी का बुलावा ही ना होगा, पर मैं ज़रूर गुरुजी के बुलावे का इंतज़ार करूँगी। और मेरे पास आज तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। संगत जी, एक बार की बात है, अप्रैल 2024 में मुझे एक सपना आता है जिसमें मैं रसोई में बेसन के लड्डू बना रही थी और गुरुजी की आवाज़ आती है कि आज थर्सडे है, मुझे खिला और दान कर अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाकर। गुरुजी, मुझे सब बनाना आता है पर लड्डू और हलवा नहीं, पर गुरुजी ने कहा था तो करना तो था ही। बस संगत जी, मैं अपनी माँ और YouTube की मदद से पहली बार बेसन के लड्डू बनाया। वो तो हलवे जैसा कुछ बन गया। मैंने सोचा नहीं, अच्छे से दोबारा एक बार और प्रयास करूँगी और फिर बनाऊँगी। पर इस बार के लिए मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोला और उनको भोग लगाया और उसके बाद वो सारे लड्डू बांट दिए। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरा इससे, लेकिन उस दिन के बाद से नकारात्मकता जैसे जीवन से जाती जा रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ों में मुझे ब्लेस करते हैं और निराश कभी नहीं होने देते। संगत जी, मुझे बहुत ही कम वक्त हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, मगर ऐसा लगता है कि उनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसी संगत जी, एक बार, यह 7 मई की बात है, मुझे 3-4 दिन से YouTube के माध्यम से यह मैसेज आ रहा था कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा 7 मई को। उसी दिन की बात है संगत जी, मेरे दोस्त जो मेरे बहुत करीब हैं उससे मेरी लड़ाई हो गई, जिसके चलते हमने पूरे दिन बात नहीं करी। संगत जी, मैं क्लासेस देती हूँ होम ट्यूशन, तो मेरी 2 ही क्लासेस होती हैं दिन में और एक क्लास से दूसरी क्लास में 15 किलोमीटर की दूरी है और एक क्लास से दूसरी क्लास वो मेरा दोस्त ही मुझे छोड़ता था, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था, क्योंकि मेट्रो से वही टाइम मुझे 1 घंटे का लग जाता है। मगर उस दिन 7 मई को उसी दोस्त से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से हमारी बात ही नहीं हुई और उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। पर संगत जी, घर से निकलते वक्त मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि आज आप मेरे साथ चलोगे और मुझे लेट होने से बचाओगे और लड़ाई के चलते मेरे दुखी मन का सहारा आप ही हो मेरे गुरुपा। संगत जी, पहली क्लास से निकलते ही जहाँ दूर दूर तक मेट्रो स्टेशन पहुँचने के लिए एक रिक्शा नहीं मिलता, उस दिन क्लास से निकलते ही बाहर एक रिक्शा खड़ा था और मेरे निकलते ही भैया ने आवाज़ दी, कहाँ जाओगी मैडम? जैसे वह रिक्शा गुरुजी ने भेजा हो, मैं जल्दी से उसमें बैठ गई और संगत जी, जैसे रिक्शा अपनी सवारियां पूरी करके चल, उस दिन उस रिक्शे ने किसी का इंतज़ार नहीं किया और वो सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए चल दिया। बस रास्ते में एक अंकल जी मिले थे जिनको उन्होंने बैठाया, मेट्रो स्टेशन ही जाना था उन्हें भी। दूसरी क्लास के स्टेशन पहुंचते ही मुझे एक और सवारी वाला रिक्शा मिल गया, वहीं नीचे खड़ा हुआ था, पर ये वहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ था, अपनी सवारियाँ बैठने का इंतज़ार कर रहा था। उसमें मैं बैठी और मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी इसे जल्दी से चलवाओ, सवारियाँ आ जाए प्लीज़, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। और उसी वक्त मेरी नज़र ऊपर पड़ी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और ऑरेंज कलर की तितली उड़ रही थी और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद 3 सवारियाँ आ गई और रिक्शा चल पड़ा। मैं मेट्रो से आने की वजह से 15 मिनट लेट थी, पर गुरुजी की कृपा से और उनके साथ ही होने की वजह से मैं उस दिन ज़्यादा लेट नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो साथ चलते चलते उस दिन मुझे अपने वक्त पर सब काम कराया और सब अच्छे से मैनेज करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उसी दिन यह भी बता दिया कि वे मेरे अंग संग हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और मेरे उस दोस्त से जो लड़ाई चल रही थी, मुझे रात में अकेले में महसूस हुआ कि गलती मेरी ही थी और मुझे अब सब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लड़ाई के बाद वह मुझे मनाकर सब कुछ ठीक कर लेता था
और हम कभी कभी इसी कॉन्फिडेंस में आकर सामने वाले के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं कि वह किस तरह हमारे हर वक्त में हमारे साथ होता है। और हमें उससे बेवजह लड़कर सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी मोटी गलतियों पर खुद ही माफ़ी आगे से बढ़कर मांग लेनी चाहिए, जिससे कि कोई रिश्ता खराब ना हो। उसके थोड़ी देर बाद उसी रात मैंने गुरुजी का मोबाइल पर स्वरूप खोलकर माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने उस दोस्त का दिल दुखाया, और गुरुजी मुझे अपने दोस्त की तरफ से भी माफ़ी दिलवा दो। मेरा दिल साफ है, कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और उसके बाद जो हुआ संगत जी, वो मेरे लिए 7 मई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज दिखा जहाँ गुरुजी के स्वरूप के नीचे लिखा था, जा माफ़ कित्ता। और कुछ ही मिनटों में मुझे उस दोस्त का कॉल आ गया और हमारे बीच सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मुझे 2 दिन से काफ़ी बार यूट्यूब इंस्टाग्राम के ज़रिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इस सत्संग के ज़रिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। मैं पुष्पा धीर अपना 4था सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरुजी और प्यारी संगत माफ़ करना। यह मेरा सत्संग 22 जनवरी का है। उस दिन मेरा दामाद बीमार हो गए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर एडमिट करने से मना कर रहे थे। टेस्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कहा और वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया। वो अमृतसर के रहने वाले हैं। उनको थोड़ी टाइम बाद रामदास हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने यही कहा कि कंडीशन ख़राब है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। जब मुझे पता चला मैं उनके पास गई तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एक डॉक्टर आया। उसने कहा कि इनको घर ले जाओ, इनका बचना बहुत मुश्किल है। बस यहाँ हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे थे और मैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेकर आईसीयू में गई और मैंने नर्स को बोला कि मुझे ये दोनों अपने दामाद तक पहुँचाने हैं। उन्होंने मना कर दिया और एक दूसरी नर्स बोली कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप आ जाओ। और तब मैं अंदर गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके पिलो पर रख दिया और जल प्रसाद उन्हें पाइप के थ्रू दे दिया गया। जब मैं आईसीयू से बाहर आई 1 घंटे बाद अंदर से जवाब आया कि अब वो थोड़ा कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, और ऐसे ही थोड़ी देर बाद उन्हें आराम आने लगा और 1 मंथ बाद वो घर आ गए। दवाई अभी भी चल रही है उनकी, पर वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। और ये बस मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार हुआ है। उनके बहुत छोटे 2 बच्चे हैं, शायद इसलिए गुरुजी ने इतनी जल्दी मेहरबानी की। प्यारी संगत ने बहुत प्रे करा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, और हमारी प्यारी संगत की वजह से और मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से सब ठीक हो गया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल हो जाए तो आप प्यारी संगत जी और गुरुजी मिलकर मुझे माफ़ करना। मैं सिमरन कपूरथला से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग 26 दिसंबर 2023 का है। गुरुजी ने मुझे उस दिन एक बच्ची के रूप में आशीर्वाद दिया। उस दिन मेरी बेटी की हालत बहुत गंभीर थी। उसे उसी समय NICU में शिफ्ट किया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं था और वह मशीन से ही 51% ऑक्सीजन ले पा रही थी। घर वालों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि वह बहुत मुश्किल से हुई थी। उस समय मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं बताया, पर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे रोते हुए कहा कि बेटी की हालत बहुत नाजुक है। नर्स ने उनसे कहा था कि अब बस प्रार्थना ही उसे बचा सकती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर मेरी बेटी को वहीं रखा गया और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन मैं पहली बार उसे दूध पिलाने गई, लेकिन उससे पहले सुबह मेरी माँ बेटी के पास गई और वहाँ नर्स से गुरुजी का स्वरूप रखने के लिए कहा,
पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसी समय एक दूसरी नर्स आई और बोली कि आंटी कोई बात नहीं, आप रख दो। और उसके कुछ समय बाद उससे थोड़ा फर्क पड़ा। मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा और उसे अपनी फीड के साथ मिलाकर जल प्रसाद दिया और उसके कुछ समय बाद उसकी मुंह से पाइप के जरिए पेट से खून आने लगा और उसकी डॉक्टर भी 4 दिन के लिए छुट्टी पर थी। बाकी डॉक्टरों ने उस दिन अर्जेंट हमें दूसरे अस्पताल रेफ़र करने को कहा। जब हम वह अस्पताल ढूंढने गए जहां उन्होंने रेफ़र किया था, हमें वह अस्पताल ही नहीं मिला। हम काफ़ी समय तक वहां अस्पताल ढूंढते रहे और घूमते फिरते बार बार गुरुजी के जलंधर मंदिर के सामने आते रहे। मैंने गुरुजी से रोते हुए कहा कि गुरुजी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, चाहे मेरी यही सांसें रोक दो, बस उसे आशीर्वाद दे दो। और यह कहकर मैं दोबारा अस्पताल चली गई जहां रेफर किया गया था। 31 दिसंबर की रात वहां सभी नया साल मना रहे थे, पर मैं और मेरी माँ वहां अस्पताल के बाहर रो रहे थे। उस दिन डॉक्टर ने कहा कि हम सुबह आपको स्थिति बताएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले दिन हमें बताया गया कि बच्ची को पीलिया है, जो किसी को पता ही नहीं था। इसी वजह से वह बहुत बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक हो जाएगी, पर हमें कुछ दिन के लिए इसे यहीं रखना पड़ेगा। मेरी बेटी 8 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और वह आज बिल्कुल ठीक है। आज 7 महीने की है, बस मेरे गुरुजी और प्यारी संगत की वजह से। आप सब बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है और वो रोज़ ही मेरी फैमिली पर कृपा करते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी फैमिली में सब बीमार थे। गुरुजी ने बड़ी बीमारी को छोटे में करके कष्ट काट दिए। कितनी बार गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए हैं। हमारे घर के पास मंदिर और गुरुद्वारे में भी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। गुरुजी ने कहा था कि हमारे घर में सिंदूर, पैसे, कपड़े में बंधे हुए रुद्राक्ष, यह सब रखा हुआ है। हमने जब अपने घर को ढूंढा तो सब चीज़ें मिली हमारी अलमारी में। कितनी बार ड्रीम में लोगों के चेहरे दिखाए हैं कि हमारे अपने हमारे साथ गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत रक्षा की है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि हमारी फैमिली को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें। मेरी फैमिली की लाइफ हेल्दी और लंबी हो, पॉजिटिव हो। और मेरा भाई इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहा है जॉब से रिलेटेड। उसकी मेहनत को देखकर गुरुजी से प्रार्थना है कि उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पहले मैं बहुत अकेले रहती थी, घर ही घर में। गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को भेजा है जो बहुत सपोर्टिव हैं। गुरुजी से अरदास है कि इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसे कभी टूटने ना दें। सब बुरी नज़र से दूर रखें और उसे भी अपनी संगत में जोड़ने की अरदास है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, ज़िंदगी जीने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन शुक्रानों के साथ मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। इस समस्या के साथ जिया नहीं जा रहा। प्लीज़ गुरुजी, मैं कई बार बड़े मंदिर गई हूँ, कई बार भोग भी लगाया है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर भी मिला है। मुझे यह मैसेज भी मिला है कि मैं इतना दूंगा कि दुनिया देखेगी। मुझे गुरुजी दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है। मैं बहुत ही सीधी हूँ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। कृपा करिए, आप कृपालु हैं। मेरे मन में यही विचार बैठ गया है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस विचार को गलत साबित कर दीजिए। दूसरी विनती यह है कि गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। शुक्राना शेयर करते में कोई भूल हो जाए तो मुझे अपनी अज्ञानी बेटी समझकर माफ़ करना, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करते हुए शुक्राना का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी से 2014 में जुड़ी थी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अभी तो मेरा कुछ ज़्यादा सत्संग नहीं है, बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग और आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। हमारे घर में बहुत परेशानी रहती थी पैसों की वजह से। साल 2018 में मुझे कहीं से लोन लेना पड़ा था। बहुत परेशानी रहती थी। अभी जून 14 तारीख में मैंने गुरुजी को उस लोन के बारे में बताया। जून 23 को गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोला अपना लोन क्लियर करवा दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरुजी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहां फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है, लेकिन फिर बोले चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है
वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं। बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मान लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटी को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999, जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी, वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरुजी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो, और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था, और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको, या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती ही, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी, और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे।
मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसे ही करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी, गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।